इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गुणा को किस तरह से बनाया जाता है। और देखिए, इसको सीखने के लिए मैंने यहाँ पर दो गुणा लिया है। पहला गुणा 1 अंक का है और दूसरा 2 अंक का है। ठीक है, तो यदि आप यह दोनों गुणा को बनाना सीख जाएंगे ना, तो आप दुनिया के कोई भी गुणा रहेगा ना, तो उसे आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें करना क्या है, ऊपर वाले इन सभी संख्याओं में हमें 6 से गुणा करना है और यहाँ पर ऊपर वाले सभी संख्याओं में हमें 2 और 4 से गुणा करना है, यानी कि 24 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम यह वाला गुणा बनाते हैं, उसके बाद हम यह वाला गुणा बनाएंगे। तो देखिए, हमें करना क्या है, यहाँ पर नीचे में 6 है ना, इस 6 से हमें बारी बारी से इधर से शुरुआत करना है। सबसे पहले 2 में गुणा कराएंगे, उसके बाद 5 में, 4 में, 0 में और 8 में, इस तरह से गुणा कराना है। तो देखिए, हम 6 से सबसे पहले क्या करेंगे, 2 में गुणा कराएंगे। ठीक, तो 6 दूनी का 12। गुणा कराने से मतलब कि 6 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 6 दूनी का 12, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 12। तो 12 का यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और इसका 1 हासिल हो जाएगा। ठीक, 12 इस तरह से लिखाता है ना, तो 12 का हम 2 लिखेंगे और 1 हासिल में चला जाएगा। अब देखिए, 6 में हम 2 से तो गुणा करा दिए हैं, अब हमें 6 में किससे गुणा कराना है, तो 5 से गुणा कराना है। तो हम 6 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 6 के पहाड़ा 5 बार पढ़िए, तो देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30। 6 के पहाड़ा यदि हम 5 बार पढ़ते हैं तो यह 30 आता है और एगो हासिल है, तो 30 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो 31 इस तरह से लिखा जाता है ना, तो 31 का यहाँ पर होगा 1 और 3 हासिल हो जाएगा। देखिए, हमेशा पहला अंक लिखा जाता है और दूसरा अंक हासिल में चला जाता है। ठीक, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस बार हासिल में 3 है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर 6 से हमें किस में गुणा कराना है, इस बार 4 में गुणा कराना है। तो 6 के पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24 आएगा और 3 गो हासिल है। तो 24 और 3 मिलकर क्या हो जाएगा, 24 पहले 25, 26, 27 हो जाएगा। 27 कैसे लिखा जाता है, तो 27 इस तरह से लिखा जाता है। तो पहला अंक लिखा जाएगा 27 का 7, दूसरा हासिल में चला जाएगा। तो इस बार हासिल में क्या है, हासिल में है 2। अब देखिए, 6 में हमें 0 से गुणा कराना है। यहाँ पर 0 है ना, तो हम 0 से कराएंगे। तो एक बात आप सभी लोग याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, कि किसी भी संख्या में, जब आप किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराइएगा तो उस संख्या का मान क्या हो जाएगा, उस संख्या का मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम 6 में 0 से गुणा कराएंगे तो यह 0 हो जाएगा और 2 गो हासिल है। तो 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 + 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इस बार हासिल वासिल नहीं है। ठीक, अब लास्ट वाला अंक क्या है, यह है 8। तो हमें 6 में 8 से गुणा कराना है। ठीक, तो 6 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या आएगा, यह आएगा 48। 8 छक्का 48। तो 48 यह देखिए लास्ट वाला है ना, और इधर कोई हासिल भी नहीं है। तो लास्ट में गुणा कराने के बाद जो आता है ना, वही लिख दिया जाता है। तो 48 आएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से 1 अंक वाले गुणा को हल कर सकते हैं। अब देखिए, हमें 2 अंक वाला गुणा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिस तरह से हमने 1 अंक वाला गुणा बनाया है ना, उसी तरह से इसे भी हमें बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर वाले सभी संख्याओं में बारी बारी से गुणा कराएंगे। ठीक, तो 4 से हम सबसे पहले, यहाँ पर 0 है ना, तो 0 में गुणा कराते हैं। तो 4 से हम 0 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करेंगे वह 0 हो जाएगा। तो 4 से हम 0 में गुणा करेंगे, यह 0 हो गया। फिर हम 4 से 6 में गुणा करेंगे तो यह क्या आएगा, 4 छक्का 24। तो 24 का हम लिखेंगे 4 और हासिल में हो जाएगा 2। फिर हम 4 में 5 ले गुणा कराएंगे तो 4 5 20 और 2 गो हासिल है, 20 और 2 मिलकर हो जाएगा 22। तो 22 का यहाँ पर हो जाएगा 2 हासिल, फिर 2। अब हम 4 में 4 से गुणा कराएंगे
तो 4 चौके होता है 16 और 2 हासिल हैं तो 16 पहले 17 18 अंत में जो आएगा वही लिख देना है। अंत में आया है 18, 18 हमने लिख दिया। अब देखिए हमने अभी तक क्या किया है, 4 से ऊपर वाले सभी संख्याओं में हमने गुणा करा दिया है। अब हमें करना क्या है, 2 से ऊपर वाले सभी संख्याओं में इसी तरह से गुणा कराना है। तो देखिए 2 से हम सबसे पहले 0 में कराएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम 0 लिखेंगे, 0 लेकिन कहाँ पर लिखेंगे यह बात आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। देखिए इधर से यह दूसरा नंबर पर संख्या है ना, तो इधर से हम दूसरा नंबर के नीचे से शुरुआत करेंगे इसका गुणा लिखना, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, ठीक। यह बात आप सभी लोग याद रखिएगा। देखिए इधर वाला संख्या जितना नंबर पर रहेगा इधर से हम उतना ही नंबर पर उस संख्या के गुणा को लिखेंगे। अब हमने 2 से 0 में गुणा करा दिया है, 0 आया है। फिर हम 2 में 6 से कराएंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, तो 12 का 2 हो जाएगा और हासिल 1। फिर 2 में हम 5 से कराएंगे तो 2 5 10 और एगो हासिल है तो 11, 11 का 1 हासिल 1। फिर 2 में हम 4 से कराएंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और एगो हासिल है तो यह हो जाएगा 8 और 1 9। अब हमें करना क्या है, इस तरह से एक लंबा सा चिन्ह खींचना है, उसके बाद इन सभी को आपस में जोड़ देना है। तो देखिए इसके नीचे कोई अंक नहीं है तो यह 0 ज्यों कहते हैं। 4 में हम 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4, और 8 और 1 मिलकर हो जाएगा 9, और 9 और 1 मिलकर हो जाएगा 10, ठीक। तो अब यह गुणा बनकर तैयार हो गया है और यह जोड़ दिया है हमने, तो इसका आंसर क्या है, यह वाला नीचे वाला इसका आंसर है, ठीक। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से 1 अंक का गुणा बनाना हो या चाहे 2 अंक का गुणा बनाना हो या फिर 3 अंक का बनाना हो या फिर कितना भी अंक का क्यों न बनाना हो, इसी तरह से हम सभी लोग बहुत ही आसानी से गुणा को हल कर सकते हैं।